हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बीज एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ्स का इंस्ट्रक्टर। एक्सरसाइज 1.3 के 3-4 के एग्जाम्पल्स तक हमने कर लिया था। रैशनलाइजेशन पढ़ा था, क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं रूट वाले नंबर्स पे या रियल नंबर्स पे, वो सब पढ़ा था। अब ये वीडियो है जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है तुम्हारे एक्सरसाइज 1.4 का वन शॉट लेक्चर है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 इसी में शुरू भी करेंगे, इसी में खत्म भी करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, है ना। चलो ठीक है। अब तक किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट कर देना, बाकी नहीं हो तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 होगी इस पूरे लेक्चर में। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो भाई, क्या है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट निपटाएंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। 5 नंबर्स दे रखे हैं। पहला क्या, 2 माइनस रूट 5। दूसरा क्या, 3 प्लस रूट का 23 माइनस का रूट का 23। तीसरा क्या, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। चौथा क्या, 1 अपॉन रूट 2। पांचवा क्या, 2 इंटू पाई। ये रैशनल है, रैशनल वो बताना है, ठीक है। पहली बात, ये क्या है तुम समझ जाओगे इजीली। ये क्या है, इरेशनल है। सर क्यों है इरेशनल ये, ठीक है, क्योंकि रूट 5 जो होता है वो इरेशनल होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते जब हमको पता ही नहीं है कि रूट 5 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या ही माइनस करेंगे और आंसर भी फिर स्टेबल आएगा या नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। ये बात है। 1 मिनट देना मेरे को, 1 सेकेंड बस। ठीक है, जब रूट 5 ही इरेशनल है, इरेशनल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन इरेशनल ही देता है, ठीक है। 2 माइनस रूट 5, 2 तो तुमको वैल्यू पता है, एग्जैक्ट 2 है। रूट 5 की वैल्यू तुमको एग्जैक्टली पता नहीं है, जैसे रटने का नहीं है, जैसे हम बता रहा हूँ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो मैंने लास्ट क्लास में बात की थी वैसे हो गई। रूट 5 हमको पता है इरेशनल है, जब तुम रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो रैशनल ही बचेगा, क्योंकि रूट 5 का कोई एक्सटेंट नहीं है ना, कहाँ पे जाके रुक रहा है तुमको पता नहीं है। इसकी बात करते हैं कि भाई ये रैशनल है, रैशनल है, तो उसको देख लो, 3 प्लस रूट का 23, ठीक है, माइनस रूट का 23। मेरे को ये बताओ, ये प्लस माइनस कटने जाएंगे क्या, कट जाएंगे, तो बचा क्या, 3, और 3 क्या होता है, रैशनल होता है, ठीक है। इस पे आओ, 2 अपॉन रूट 7 अपॉन 7 अपॉन रूट 7। क्या रूट 7 से रूट 7 नहीं कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 अपॉन 7। ये क्या है, रैशनल है। रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। पी बाई क्यू की फॉर्म भी है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये भी पी बाई क्यू की ही फॉर्म है, 1 लगा दो, ठीक है। 4th पे आओ, 1 अपॉन रूट 2 इजीली इरेशनल नंबर है। क्यों है सर, इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को तुम कन्वर्ट कर सकते हो रैशनल में, बट दैट होल क्वेश्चन विल ऑलवेज बी रैशनल। व्हाई, बिकॉज रूट 2 डजंट हैव एन एग्जैक्ट वैल्यू, और 2 पाई, जब पाई ही इरेशनल है, ठीक है, पाई ही जब इरेशनल है तो उससे किसी को मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, सारा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ज़्यादा किसी को दिक्कत होनी चाहिए। 1 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। इतनी मगजमारी वाला क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेकंड का है सिंप्लीफाई, ठीक है, तो फर्स्ट पे आ जाओ, सेकंड का है सिंप्लीफाई पे। 3 प्लस रूट 3, आई होप दिस इज नॉट ब्लॉकिंग, नहीं ब्लॉक कर रहा है। 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, ठीक है। कुछ नहीं करना तुमको, यार बुक के क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं करना, तुमको पता है ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, करवा चुका हूँ लास्ट क्लास में, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ठीक है। तो करते जाओ, 3 इंटू 2 6, प्लस 3 इंटू प्लस रूट 2 3 रूट 2, प्लस का रूट 3 इंटू 2 प्लस का 2 रूट 3, ठीक है। रूट 3 इंटू 2 है, रूट 3 2 लिखते, पहले रैशनल लिखते फिर रैशनल नंबर लिखते ऑलवेज, ठीक है। फिर ये प्लस का ये प्लस का, तो रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस का रूट 6, ये जिसने लास्ट क्लास ली उसको आ जाएगा इजीली। कुछ नहीं किया, 3 2 6 होता है,
3 टू जा 6 होता है, फिर 3 को ही इसके पास लेके जाना पड़ेगा, 3 इंटू रूट टू 3 √2 हो जाएगा, फिर √3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, फिर √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर अपना सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देख लो। 3 + √3 3 - √3 इसको कर करके तुमको पक जाना चाहिए था अब तक तो, ठीक है। क्या है ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये a + b है, ये a - b है। क्या होता है a + b - b का सोल्यूशन a² - b²। a क्या है 3, भाई a क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस √3 का स्क्वायर 3 कितना आ गया 6। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। थर्ड पे आओ, थर्ड क्या कह रहा है 5 √5 + √2 √5 + √2 और होल स्क्वायर है। क्या तुमको नजर आ रहा है कि क्या है ये a + b का होल स्क्वायर नहीं है क्या? a + b का होल स्क्वायर का सोल्यूशन क्या होता है a² + b² प्लस का 2 × b। सेम करो, a क्या है √5 तो √5 का होल स्क्वायर, प्लस b क्या है √2 तो √2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 × a कितना है √5 और b कितना है √2, बराबर। आगे आ जाओ, √5 का होल स्क्वायर 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 × √5 × √2 5 2 10 रूट में, ठीक है। आगे आओ 5 + 2 7 प्लस 2 √10, बस ये आंसर तुम्हारा फिनिशिंग पे। फोर्थ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। फोर्थ भी इजी है भाई, √5 - √2 और एक है √5 + √2। क्या नजर नहीं आ रहा क्या कि ये a - b है और ये a + b है। क्या होता है सर a - b a + b का सोल्यूशन a² - b² होता है बेटा। a कितना है सर √5 का होल स्क्वायर है और माइनस b² क्या है सर √2 का होल स्क्वायर है। सॉल्व कर लो, √5 का होल स्क्वायर 5 हो गया माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो गया, आंसर क्या है 5 - 2 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना किसी को देखना देख लो। मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आऊंगा। अरे ये तो बहुत छोटी एक्सरसाइज है, मेरे को तो लगा था वन शॉट में तो क्या है ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ये तो लेक्चर तुम्हारा लंबा जाएगा इस हिसाब से तो। चलो मिटा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये तो काफी थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। पाई को इस क्वेश्चन ने डिफाइंड कर रखा है दैट इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब अपॉन में बता रखा है तुमको, रेशियो क्या होता है c/d दे रखा है, मतलब पाई इक्वल्स टू c/d है, ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। c को तुम बोल दो सर्कमफेरेंस है सर्कल का और d को तुम बोल दो डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब ये फैक्ट तो क्या हो रहा है कि ये फैक्ट उस चीज को झुठला रहा है, किस चीज को, यू नो दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, बट यू विल नाउ हैव टू अज्यूम कि यार पाई तो रैशनल हो गया, रैशनल क्यों होगा बिकॉज p/q की फॉर्म में हमारा ये कोई सर्कमफेरेंस है कोई डायमीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, इस 2πr 2r, इस कॉन्ट्रडिक्शन को तुम रिजॉल्व कैसे करोगे, रिजॉल्व करोगे क्यों, पाई तो पाई आएगा ना। देखो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि आपने मान लिया यहां से, ये क्या कह रहा है कि पाई को हमने डिफाइन कर दिया c/d है ना। अब वो ये कह रहा है कि इस हिसाब से तो आप ये बोलोगे कि पाई इरेशनल नंबर है, तो इसको कंसीडर करते हुए ये बताओ कि पाई इरेशनल नंबर है या नहीं है, या फिर तुम अगर इसको इरेशनल नंबर तुमको पता है लेकिन तुमने ये चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया ना अपन में डाल के इसको,
कि यार ये तो इससे तो पाई रैशनल नंबर हो गया, तो इसको प्रूव कैसे करना है? एक चीज बताओ मेरे को, मुझे पता है श्योर इसका आंसर शीट में कुछ ना कुछ बढ़िया आंसर दे रखा होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर तुम सॉल्यूशन वाइज अगर वैसे लो तो बेकार क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं आने वाले एग्जाम में, लेकिन फिर भी समझ लो। सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है? सर्कमफेरेंस क्या 2 पाई आर नहीं होता सर? ये सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या डायमीटर जो होता है उसको मैं क्या 2 आर नहीं ले सकता? ले सकता हूँ। अरे तो पाई की वैल्यू जब इसने मेरे को सी अपॉन डी दे रखी है, ठीक है, तो सी क्या है 2 पाई आर और डायमीटर क्या है 2 आर, 2 आर से 2 आर कट जाएगा, बचेगा क्या पाई? पाई फिर भी पाई ही आ रहा है ना, ठीक है। और दूसरी चीज एक और बता देता हूं मैं, ठीक है, पाए रहेगा तो इरेशनल ही ना, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज इसमें एक एस्पेक्ट और आता है, ये आती है सर्कमफेरेंस, ये आती है डायमीटर, ठीक है। इफ यू आर वेल रेड तो आपको पता होगा कि सर्कमफेरेंस इज अ लेंथ एंड डायमीटर इज आल्सो अ लेंथ, ठीक है। दोनों ही ये जो वैल्यूज हैं, दोनों ही ये जो कंपोनेंट्स हैं, लेंथ होती हैं। लेंथ मतलब लेंथ होती है, किसकी लेंथ होती है भाई? ये सर्कल जो, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ होती है। ये सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, ये होता है, ये भी लेंथ ही एक तरीके की। अब लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड, ये हमेशा तुम मेजर करते हो, और मेजर करोगे तो किससे करोगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, किससे करोगे? किसी भी स्केल से करोगे, तुम्हारा जो स्केल होता है उस सबसे करोगे, उससे करोगे तो उसमें इट डज नॉट कंसर्न बिकॉज अ स्केल विल नेवर आइडेंटिफाई, लिख सकते हैं आइडेंटिफाई अ इरेशनल वैल्यू, ठीक है। कभी भी कोई स्केल किसी भी रैशनल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि स्केल में तो फिक्स खांचे होते हैं ना भाई, वो तो तुम्हारे डॉट डॉट्स होते हैं, तुम उसमें नाप के छोड़ दोगे, तुम्हारा थोड़ा कम भी आ रहा होगा तो प्रैक्टिकल यूज करोगे, तुम मिटा दोगे, ऐड कर दोगे थोड़ा सा उसमें, ठीक है। तो इरेशनल वैल्यू कभी उस चीज में मैटर करेगी नहीं, क्वेश्चन ही बेवकूफ है, ठीक है। बाकी ये भी है इसका, ये भी है, कुछ ही मान लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को समझ नहीं आया तो वापस जाओ, रिवाइंड में मैंने क्या बोला वो सुन लो, बस समझ में आएगा तो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा, टाइम लगाऊंगा, मिटा रहा हूँ इसको। और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं नहीं करवाऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लाइन का क्वेश्चन है, नंबर लाइन का क्वेश्चन है। नंबर लाइन का जो क्वेश्चन है वो मैं तुमको ऑलरेडी करवा चुका हूं, बैक जाओ नंबर सिस्टम की वीडियोस में देखो, शायद 5th 6th वीडियो में या 4th वीडियोस में मैंने सब कुछ करवा रखा है नंबर लाइन के बारे में, एवरीथिंग, ठीक है। और बाकी 9.3 का रूट है जो तुमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रूट 9.3, ठीक है, ये है। करो, नहीं आता है पूछ लो, कमेंट में डाल दो, क्लास मिल जाएगी, या फिर किसी भी क्लास में आखिरी में करवा दिया जाएगा। बस तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी जस्ट नेक्स्ट क्लास में जब तुम कमेंट करोगे, उसकी जस्ट आने वाली जो भी क्लास होगी नेक्स्ट, उसी में तुमको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। और आइदर यू विल बी टोल्ड इन द कमेंट इटसेल्फ कि ये आपको आंसर किस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बहुत छोटी एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊंगा, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, वही है, रेशनलाइज करना सबको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पकड़े करो इनको, 1/√7 इसको रेशनलाइज करोगे, बता रखा है रेशनलाइज क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, 1/√7 है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? √7 से और √7 से, ठीक है। तो नीचे मेरे को क्या मिलेगा? 1 × √7 और नीचे क्या मिल जाएगा? √7 × √7 7, ये मेरा आंसर है इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आऊंगा एक बूंद इंक डालने के बाद। चलो, देख लो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है। 1/√7 माइनस √6, √7 माइनस का √6 बता चुका हूं, 1/√7 माइनस √6 कॉन्जुगेट √7 प्लस √6,
कॉन्जुगेट अपॉन कॉन्जुगेट करना होता है, ठीक है। और अब ये a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, तुम्हारा कॉन्जुगेट इसलिए करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपलीफाई होगा तो √7 प्लस √6 ही आ जाएगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √7 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या मिलेगा सर, √7 प्लस √6 मिल जाएगा, और अपॉन में सर 7 माइनस 6 मिलेगा, तो सर इसका आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6, सर ये आ जाएगा, ठीक है। ये है सेकंड, ठीक है। थर्ड देख लो इधर, 1 अपॉन क्या है भाई, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, कुछ नहीं करना, वही कंजुगेट वाला काम है, √5 प्लस √2 तो नीचे चलता रहेगा, इंटू √5 माइनस √2 से होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो ऊपर तो क्या है 1 इंटू ये, तो √5 माइनस √2 एग्जैक्ट आ जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी, ये भी a माइनस बी है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं सॉल्यूशन मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितनी बार बता चुका हूँ मैं। a कितना होगा √5 का होल स्क्वायर, माइनस b कितना होगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का होल स्क्वायर क्या है 5, माइनस √2 का होल स्क्वायर क्या है 2, ये कितना बन जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 3, ये तुम्हारा आंसर है इसका। देख लो ढंग से, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा फोर्थ, और ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी है और इस लेक्चर का भी है। चलो फोर्थ पे आते हैं, ठीक है। बिठा रहा हूं इसको, साथ साथ करते हुए चलो, नहीं करते हुए चलना है, देखते हुए चलो, और फिर बाद में करो, खुद से भी करो क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि देख देख के उतारे जा रहे हो, सोल्यूशन लेने नहीं आए हो तो पढ़ रहे हैं अपन। चलो फोर्थ पे आओ, फोर्थ क्या है 1 अपॉन √7 माइनस 2, 1 अपॉन √7 माइनस 2, तो वही बात सर, कॉन्जुगेट ले लूंगा मैं, √7 माइनस 2 जाएगा, तो सर इधर मैं √7 प्लस 2 कर दूंगा, इधर भी √7 प्लस 2 कर दूंगा, ठीक है। सर √7 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √7 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। सर ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, तो सर इसका मिल जाएगा मेरे को, सोल्यूशन क्या होता है सर इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो सर a स्क्वायर का मतलब तो √7 का होल स्क्वायर, और सर बी स्क्वायर का मतलब 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सर √7 प्लस 2 तो सर ऊपर ऐसा कैसा आ जाएगा, और सर नीचे जो है √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो सर ये आ जाएगा हमारा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 सर 3 आ जाएगा, सर ये आंसर आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, इससे ऊपर इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, बट जो तुमने सीखा था, जो लास्ट वीडियो था ना, ये तो चलो एप्लीकेशन से क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, भी हार्ड नहीं दिए इन्होंने, लेकिन जो एग्जाम्पल वाला वीडियो था इससे जस्ट पहले वाला, वो इस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसमें तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है, क्यों बोले काम में लेना है वो सीखा है, कैसे काम में लेना है वो सीखा है, रेजोल्यूशन होता क्या है वो ही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तुमने वो सीखी है, इसमें तुमने सॉल्व किया है, ये तुमको टीचर भी सिखा देंगे। मतलब तुमको ये नहीं सीखना है कि रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, वो तो अगर तुम एग्जांपल्स खुद देखोगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा रेजोल्यूशन क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और उसका यूज क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज 1.4 तक हम कर चुके हैं ऑन माय पार्ट, एक्सरसाइज 1.5 लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, लव कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय, ध्यान रखो अपना, है ना, और पढ़ते रहो। चलो बाय।